जी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी बिल्कुल सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिस पर सब लोगों की इच्छा होती है कि वो लोग जाने इस बात को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फाइन आर्ट की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो उस जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये आज वीडियो बनाया है और ये सेशन हम इसलिए लेके आए हैं आपके लिए। आप सब लोग, मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब लोग आर्टिस्ट होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आर्टिस्ट हों, हो सकता है कि कुछ लोग आर्ट के स्टूडेंट हों, हो सकता है कि कुछ लोग आर्ट को सिर्फ पसंद करते हों, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे किसी माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, कुछ अपने ही प्रयासों के माध्यम से कोशिश कर रहे हों कि वो आर्ट को सीखें। कुछ लोग पोर्ट्रेट कर रहे होंगे, कुछ लोग लैंडस्केप करते होंगे, कुछ लोग स्केचिंग करते होंगे, लेकिन उसका आनंद तो बहुत मिल रहा होगा आप लोगों को। लेकिन हमेशा आपके परिवार वाले आपको बहुत परेशान करते होंगे, क्या करेगा ये सब सीख के। जैसे 10th में आप लोगों के मार्क्स जब आते हैं और जिसके मार्क्स 80% आते हैं, 70% आते हैं या 90% आते हैं और वो आर्ट लेना चाहता है, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो सब लोग क्या कहते हैं? सब लोग कहते हैं नहीं, साइंस ले। सब्जेक्ट को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर पेश करते हैं कि साइंस वाला इंटेलिजेंट है, प्रीमियम क्वालिटी। कॉमर्स वाला मीडियोकर है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। और आर्ट वाला बेकार है, फिसड्डी है, जिसे कुछ नहीं आता, नालायक है, वो आर्ट में जाता है। ऐसे हमने आर्ट को प्रोजेक्ट किया है इस देश की स्कूलिंग के अंदर। तो सोचिए, सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे पहला एक प्रेजेंटेशन है, एक परिचय है जो कला का, वो कितना कितना निचले दर्जे में हमने उसे किया, कितना गिरा हुआ दिखाया है उसको। तो यहाँ पर आम जनता के बीच में कला का कोई बेहतरीन रिस्पेक्ट वाला स्टेटस नहीं है, लेकिन नीड सब जगह पे है। आर्ट में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं, बहुत गोल्डन लेवल पे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी चारों तरफ फैली हुई हैं। करियर बनाना बहुत आसान है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं करियर इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई परिवार वालों से, वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी बड़े प्यार से, क्योंकि हो सकता है आज मेरा लेक्चर उन लोगों को थोड़ी मदद कर दे, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में बसा हुआ है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाइट कॉलर जॉब, सरकारी जॉब। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेशन है। लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस जिंदगी आसान हो जाएगी, काम कम करना पड़ेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। एनीवे, उस तरफ हम जाते नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू मेक अ करियर इन फाइन आर्ट्स। सिंपल सी बात है। तो हम लोग विषय पे आते हैं। यदि आप फाइन आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं तो हर चीज का करियर बनाने से पहले वो ज्ञान, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट? स्कूलिंग तो ठीक है, चलो 12th हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया। अब जब बात आती है ग्रेजुएशन की, तो वहां थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा। वैसे तो
अच्छी बात तो ये है कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं और वो बच्चा बचपन से ही शुरू कर दे अपने पैशन को फॉलो करना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैं एक आइडियल कंडीशन भी शेयर कर रहा हूं कि अगर बता ही रहे तो बेस्ट बताओ ना, कि बेस्ट क्या हो सकता है। जिस दिन भी किसी इंसान को ये मन में से ये भाव मन में आ जाए कि यार मेरे को तो आर्ट करने में बहुत मजा आता है ना। करते तो बहुत सारी चीजें हैं, डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन, मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं। लेकिन जिसको लगे कि हाँ मेरे को जाना है इस तरफ, तो फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए बिजनेस जब इंडिया में बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से नहीं लिया जाता, कोई किसी को बोले तो तू तो बिजनेसमैन है ना, पता नहीं ऐसा लगता है कि बेईमानी करके कमाता होगा। जबकि आपको बता देता हूँ 97% सेक्टर जो है हमारे इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि वो बिजनेसमैन ही है, उन्हीं के वहां पे एम्प्लॉय लगे हुए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ 3% लोगों को ही जॉब दे पाती है। तो बिजनेसमैन होना बुरी बात नहीं है, सिर्फ बेईमान होना बुरी बात है। अब आप चाहे कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे आप चाहे चाहे मंदिर चला रहे हो, मस्जिद चला रहे हो, कुछ भी चला, अब बेईमान हो तो बेईमान हो और ईमानदार हो तो ईमानदार हो, बस मेरे लिए 2 ही शब्द हैं बस। तो एनीवे वापस आते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस है, क्योंकि आप पैसा पैसा एज्यूम कर रहे हैं ना कि मेरे को पैसा मिल जाए। करियर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, करियर का मतलब पैसा। और दूसरी तरफ एक और छुपी हुई इच्छा कलाकार के मन में होती है कि मेरा थोड़ा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, है ना। तो लेकिन पैसा, फैमिली को तो पैसा चाहिए, घर पैसे से आएगा, बिजली के बिल पैसे से आएंगे, घर का सामान पैसे से आएगा, सबसे बड़ी बात खाने को रोटी पैसे से आएगी। पैसे मतलब मनी। तो रोटी, कपड़ा और मकान, हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारा सर्वाइवल है, वो सीधा सीधा पैसे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए करियर में पैसे की डिमांड आपकी जरूर आती है। अब पैसा कैसे आएगा? अगर एक बिजनेसमैन होता है तो वो इन्वेस्ट करता है ना, पैसा इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता? फैक्ट्री खोलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, कोई कोई और दूसरी काम धंधे खोलता है, दुकान खोलता है, कई लोग दुकान पे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, है ना। नितिन जी आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। तो दुकान खोलता है, किराए पे लेता है, उसका उसका इंटीरियर कराता है, सामान भरता है उसके अंदर, फिर बेचता है, तभी तो पैसा आता ना। इन्वेस्ट करना पड़ा कि नहीं? तो यदि आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप समय इन्वेस्ट कीजिए, टाइम टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आप पबजी पे इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, जो कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, जो कि आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या जो भी है टिकटॉक, इस टाइप पे आप बिजी हैं। तो जहां टाइम इन्वेस्ट करोगे वही चीज ग्रो करेगी, वहीं से रिटर्न्स आएंगे आपके। ये बहुत सिंपल सी बात है। जीवन में भी एक सिंपल सी बात होती है ना, कि जैसा हम ब्रह्मांड को देते हैं वैसे ही घूम के वापस आता है हमारे पास। तो आपने इन्वेस्ट कहाँ किया टाइम? आप देखिए, हमारे समय में हम लोग फुल टाइम कॉलेज जाते थे, ना मोबाइल होते थे, ना कंप्यूटर होते थे, ना ना टीवी पे इतने सारे चैनल होते थे, और जेब में पैसे भी नहीं थे। तो जेब में पैसे नहीं थे, गरीब थे, तो गाड़ी भी नहीं थी। और एक गरीब होने का एक और फायदा होता है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनती आपकी, तो उसमें भी टाइम बच जाता है आपका। उसमें टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, दोनों चीजें, है ना। वो सब भी चीजें आप लगा दो अपनी आर्ट में। तो सबसे पहली बात, आप अच्छा कोर्स करें। जब तक आप किसी कॉलेज तक नहीं पहुंचते तब तक आप किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, किसी अच्छे टीचर के साथ, या घर में ही मम्मी पापा हैं तो उनके साथ आप काम कीजिए। आर्ट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, यूनिवर्सल बात है, ये आर्ट कोई अनोखी चीज नहीं है। उसके बाद यदि हो सकता है तो इंडिया में एनआईडी में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। वहां नहीं हो सकता तो मैं 4 कॉलेजेस बताता हूं। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में जो है, तिलक मार्ग पे सुप्रीम कोर्ट के साथ में, वहां एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। नहीं होता है मतलब तो बड़ौदा में भी आप ट्राई कीजिए, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ट्राई कीजिए, शांति निकेतन ट्राई कीजिए। बाकी और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं
चंडीगढ़ में कॉलेज है, कुरुक्षेत्र में कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, भोपाल में, ऐसे बहुत सारी जगह पे, हर शहर के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये याद रखिएगा, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं पढ़ाती आपको। कौन नहीं पढ़ाता? कॉलेज की बिल्डिंग नहीं पढ़ाती, दीवारें नहीं पढ़ाती। पढ़ाता कौन है वहां पे? टीचर, प्रोफेसर। इंडिया से बाहर जाने का लोगों को बहुत शौक होता है, इंडिया में बहुत शौक है, मैं यूके से पढ़ रहा हूँ, मैं यूएस से पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ। अगर किसी का बजट है और किसी की सोर्सेज है तो रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन वर्ल्ड का टॉप कॉलेज है, फाइन आर्ट के लिए जाना जाता है, रैंकिंग में अभी भी नंबर 1 पे आता है। रोड है या और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 256 कॉलेजेस और वहां मिल जाएंगे आपको। गूगल सर्च कीजिएगा, मुझसे अच्छा वो बता देगा, गूगल बता देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वही तो सर्व करने वाले हो ना। अगर आपको स्केचिंग करनी आती नहीं, कलरिंग आपकी ठीक हो नहीं रही, शेडिंग आपसे हो नहीं रही, और अब आप सपने बुन रहे हो करियर के, तो फिर गलती है ना, आपने टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया। फिर क्या बोलोगे? मेरी किस्मत खराब है, मेरे को अंगूठी पहना दो, कोई पुखराज नीलम पहना दो, मेरे नाम के अंदर 2 ए जोड़ दो, शायद वहां पे गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ऐसी ऐसी बातें करोगे फिर। या फिर बोलोगे लगता है मेरे को किसी ने कुछ करवा रखा है ताकि मैं तरक्की ना कर पाऊं, है ना, झाड़ फूंक करवानी पड़ेगी किसी से। तो ये सब बेकार की बातें हैं। प्रैक्टिकली सोचिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सच में प्यार करते हैं अपने विषय से तो टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और अगर प्यार करते ही नहीं है तो फिर करियर नहीं बनेगा आपका, बात ही खत्म हो गई। मैं यही बता देता हूं, आपका करियर नहीं बन सकता। लीपा पोती से करियर बनते नहीं कभी। आप अपने आप से बात कीजिए, फिर सोचिए किस चीज में आपका मन है, उसी चीज में जाइए, जबरदस्ती मत आइए, किसी को देख के मत घुसे इसमें। जब अंदर से आवाज आए ना, तब आर्ट में आए। ये सोचें कि क्या दुनिया का सबसे अमीर इंसान यदि मैं बन गया, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, सोचिए, बिल गेट से भी ज्यादा पैसे, अंबानियों से भी ज्यादा पैसे हैं, उधर फेसबुक वाले से भी ज्यादा पैसे, हर सबसे ज्यादा पैसे आपके पास है। दुनिया जहान के जगह पे फार्म हाउस, विलास बने हुए हैं आपके पास, आपके घर में हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, गार्ड वार्ड, ये दुनिया जान की चीजें हैं, सब कुछ है लबालब। तब आप आर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? यदि आवाज आती है करेंगे, तो हैं आप रियल आर्टिस्ट, वरना आप बस सेटल होना चाहते हैं लाइफ में। भाई कोई नौकरी लगा दो मेरी, जब नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, बस घर बस जाए, और बस यही सपना है, बस यही इसी लेवल पे रहने वाले हो। तो पैशन अगर आपके अंदर है तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए तब भी आप आर्ट करेंगे, और दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन गए तो भगवान ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बस कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। इसीलिए भाई मैं नहीं बोल रहा आप गरीब हो, मगर कल्पना कीजिए अगर हो जाओ तो भी क्या आर्ट करोगे या नहीं करोगे? यदि मन से आवाज आए तब भी करूंगा भाई, खाना खाते ही करूंगा, किसी तरह खाना मिल जाए तभी कर लूंगा, तो फिर आप रियल आर्टिस्ट हो। और एक और बात, मैं समझता हूं धरती पे जितने भी लोग आए हैं, अगर उनमें ये 3 गुण हैं तो उनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने दिए ही 3 गुणों से इसलिए। अब ये अपनी परीक्षा, अपना इंटरव्यू खुद ले लीजिए आप, ठीक है। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मुझे लगता है कि एक बार मैं बता दूं कि मैं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी, दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट का प्रिंसिपल एंड फाउंडर, पिछले 30 साल से इस फील्ड में हूं, और 7,500 स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूं, जिसमें 40 कंट्रीज के लोग हैं। दिल्ली में हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसका उद्देश्य ये है कि एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन के बाहर जो बैरियर लगे हुए हैं, जो दीवारें खड़ी हुई हैं, वो टूटे, और जो भी कोई आर्ट सीखना चाहता है उसके लिए आर्ट की एजुकेशन उपलब्ध होनी चाहिए। दिल्ली में आज 150 इंस्टीट्यूट्स हैं,
उन 150 इंस्टीट्यूट्स में से 90% इंस्टीट्यूट के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो सब मेरे स्टूडेंट हैं। आप नाम लेंगे, मैं उसका बैच बता दूंगा, ईयर बता दूंगा, और मेरी वेबसाइट पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके एलुमनाई लिस्ट में आप देख सकते हैं। मुझे बेहद खुशी है क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस मिशन पे मैं निकला हूं, ये 2 हाथ छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। मैंने इस तरह से ट्रेनिंग दी है अपने स्टूडेंट्स को कि वो आगे जाके अपने इंस्टीट्यूट्स बना पाए। आज सैकड़ों इंस्टीट्यूट है। तो ये मेरा एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति। मैं रहूं ना रहूं, मेरी एजुकेशन हमेशा वहां रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छी एजुकेशन ले ली। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके दूसरे भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। डिजाइन के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कई लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ पेंटिंग में ही जाएंगे, स्कल्पचर में जाएंगे, अप्लाइड आर्ट के अंदर जाएंगे और विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जाएंगे। यानी कि किसी का सपना होगा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, किसी का सपना होगा मैं फिल्मों में जाऊंगा, जो है आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह मैं उसमें डालूंगा, फिल्म लाइन के अंदर मैं एनिमेशन की दुनिया में चले जाऊंगा, 2D एनिमेशन करूंगा, 3D एनिमेशन करूंगा। बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन इन सबका फाउंडेशन जो है, सबका बेस जो है, वो फाइन आर्ट है। ठीक है? और उसमें आप पहले समय लगाएं, तो बाद में आप ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, कॉरल, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर सीखेंगे, तो फिर ये टूल बस बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी आपके हाथ से निकालने वाले हैं। ये फिर ये सॉफ्टवेयर जबरदस्त काम करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा। तो मैं बात कर रहा था 3 गुणों की। 3 गुण अपने आप से पूछ लो वो आपके अंदर हैं कि नहीं। तो 3 गुण में से पहला गुण है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं। कहीं आप दूसरों से चालाकी करके कुछ ऐंठना तो नहीं चाहते, कुछ शॉर्टकट तो नहीं ढूंढ रहे। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप मेहनती होने चाहिए। वैसे तो ईमानदार इंसान मिल जाए तो मैं तो समझता हूं आप सब लोग अभी कॉल कर लोगे, यार कौन है बंदा, उसको कहीं ना कहीं तो फिट कर ही लेंगे। इंडस्ट्री को पता चल जाए एक इंसान ईमानदार मिल गया धरती पे, वो तो फटाफट कॉल कर लेंगे उसे। क्योंकि ईमानदार होना ही आज की डेट में बहुत बड़ी यूनिकनेस हो गई है कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर पाए। आपको 5 लाख रुपए दे, आप 5 लाख के 5 लाख पूरे दे के आ पाओ। 1 करोड़ पेमेंट दे तो 1 करोड़ दे के आ जाओ। आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वो ट्रस्ट कमाने की अगर आप में शक्ति है, आप इतने ईमानदार हो, तो वैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी कोई ना कोई। लेकिन फाइन आर्ट की बात कर रहे हैं तो ईमानदार होना, दूसरा मेहनती होना, हार्ड वर्क आप जरूर करें। कई लोग ईमानदार है लेकिन सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं 12 बजे, बहुत ईमानदारी से सोते हैं वो, बहुत, उनका भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वो सोए ईमानदारी से, ठीक है? ईमानदारी से वो 3 बजे तक जग रहे होते हैं। ईमानदारी से चद्दर के अंदर से लाइटें निकल रही होती हैं, पता चल रहा होता है कि अभी बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, सो नहीं रहा है। ठीक है? तो उनकी ईमानदारी फिर उन्हीं के साथ रहेगी। तो ईमानदार प्लस हार्ड वर्किंग होना चाहिए आपको। और तीसरी चीज है, आप प्रतिभाशाली होने चाहिए या बुद्धिमान होने चाहिए। मैंने इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो प्रतिभाशाली है प्लस बुद्धिमान। ये दोनों एक ही चीज की वाइस वर्सा है, एक ही सिक्के के पहलू है ना? आप बुद्धिमान है तो किसी ना किसी चीज में तो प्रतिभा बनी जाएगी आपकी। ये 3 गुण होने चाहिए आपके अंदर। आप बुद्धिमान होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, और आप ईमानदार होने चाहिए। यदि 3 गुण आपके अंदर हैं शुद्ध अवस्था में, तो भगवान ने आपको ये तीनों गुण दिए ही इसलिए कि आप दुनिया में कुछ बड़ा करके जाओगे। आप छोटी मोटी जॉब नहीं करोगे, 10-15 हजार 20 हजार बात नहीं है। आप कुछ बड़ा करके जाने वाले हो, नाम भी बड़ा कमाने वाले हो और पैसा भी बहुत अच्छे से कमाने वाले हो, क्योंकि ये 3 गुण उसी व्यक्ति में हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब टेक्निकली फाइन आर्ट में करियर कैसे बनेगा वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे क्या बनेगा, 2 ऑप्शन आपको पता है। एक तो एग्जीबिशन लगाने वाला आर्टिस्ट, पेंटिंग बनाएगा, एग्जीबिशन लगाएगा, किसी का मन आएगा तो खरीद लेगा पेंटिंग, नहीं तो आर्टिस्ट की दाढ़ी बढ़ जाएगी, चप्पल फट जाएगी,
मंडी हाउस पे घूमेगा दिल्ली में, चाय के लिए पैसे मांगेगा, ऐसा लगता है उसको, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन लगता है कि आर्ट टीचर लग जाए स्कूल के अंदर, तो बहुत ही, ये इंडिया वालों की बेस्ट, मतलब समझने ना, दी बेस्ट डिमांड वाली इच्छा है उनकी कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊं और मैं स्कूल में टीचर बन जाऊं। आधे दिन की जॉब होगी, खूब सारी छुट्टियां मिलेंगी, सारे त्योहारों की छुट्टियां मिलेंगी, गर्मियों की छुट्टियां मिलेंगी, सर्दियों की छुट्टियां मिलेंगी, और कोरोना की भी छुट्टियां मिल ही जाएंगी फिर, ठीक है। और कई लोग होंगे, नहीं सर हम तो वर्क फ्रॉम होम घर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। चलो, तो वो सोचते हैं छुट्टियां मिलेंगी और आधा दिन मैं आराम से अपना पेंटिंग बनाऊंगा, अपना करियर बनाऊंगा। तो ये दो ऑप्शन तो आपको पता है, लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं पता। लोगों को बाकी ऑप्शन बहुत कम पता होता है। यहाँ पे लोगों को पूछो भाई 5 आर्टिस्ट लोगों का नाम बताओ, तो एक तो कहते हैं, एक तो MF हुसैन, और दूसरा नहीं पता, खत्म। मेरा नाम ले देते हैं, कोई सामने खड़ा होता हूं तो हाँ अश्विनी कुमार पृथ्वीराज, मैंने हो गया खुश में, बस ठीक है, ठीक है। किसी को नहीं पता चलता राजा रवि वर्मा कौन है, अमृता शिगल कौन है, कृष्ण खन्ना जी कौन है ना, अनीश कपूर जी कौन है, सुबोध गुप्ता कौन है, जितेश कलाट कौन है, रामेश्वर ब्रूटा जी कौन है, नहीं पता लोगों को। ऐसे मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है, ठीक है। तो अनुपम सूद, नीरेन सेन जी, मतलब नीरेन सेन जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रिंसिपल रहे हैं, मेरे गुरु स्नेह बसीन सर। तो ऐसे हजारों लोगों की लिस्ट है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और वो करियर बनाएंगे, कैसे बनेगा करियर? पढ़ो भी तो उन्हीं के बारे में ना। फिर ये मत पढ़ो ना कि हाँ तुम थी मैं थी, रसोई में कौन था, है ना। फिर आप ये करोगे तो फिर इसी में करियर बनेगा आपका, बर्तन मांजोगे फिर रसोई में बैठ के। टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है बॉस, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर मैं सब लोगों को ये भी सलाह दूंगा, एकदम से ग्राफिक डिजाइनिंग के या एनिमेशन के कोर्सेज में ना जाएं, पहले आर्ट सीखें, ठीक है। अब आर्ट में ये दो करियर तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद है कमर्शियल आर्ट, मतलब अप्लाइड आर्ट को कमर्शियल आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वास्ट हो जाता है अप्लाइड आर्ट। तो यहाँ पर एड एजेंसीज होती हैं, आपके अपने पेरेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के पेरेंट बैठे हो तो सुन लें कि अपने बच्चे को थोड़ी फ्रीडम दें कि आर्ट में क्या करेगा। सुबह आप उठते हो, सुबह से लेकर रात तक हर जगह आर्टिस्ट का काम आप देख सकते हो। आप चद्दर हटाओगे ना तो चद्दर पे प्रिंट बना हुआ है, डिजाइन है, चद्दर ने खुद नहीं बनाया और ना ही प्रिंटिंग मशीन ने, आर्टिस्ट ने बनाया। पहले उसका रफ डिजाइन, उसको फाइनल किया है, तब जाके उसकी डाई बनी है, तब जाके वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में गया है। चद्दर हटाते ही यहीं से शुरू हो गया आर्ट। तकिए पे भी आर्ट हो रखी है, सनमाइका लगी हुई है डबल बेड पे, सारी डिजाइनर सनमाइका है, उसका सारा डिजाइन आर्टिस्ट ने बनाया। चप्पल पे पैर रखोगे, चप्पल पे डिजाइन बना हुआ है, आर्टिस्ट ने बनाया। उसके नीचे टाइल लगी हुई है फ्लोर की, वो भी आर्टिस्ट ने बनाई है। जाओगे दरवाजा खोलोगे बाथरूम का, वॉशरूम जाओगे, वहां पर भी प्लाई लगी हुई है, वो भी आर्टिस्ट ने बनाई है, सनमाइका, ठीक है। फिर आगे जाओगे बाथरूम फिटिंग्स वगैरह के अंदर भी कई लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टाइल्स लगे, पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे सारे डिजाइन बने हुए आर्टिस्ट ने बना रखे हैं, ठीक है। नहा धोगे आप, अपने नए कपड़े पहन के जाओगे। फिर आगे चलते हैं, कार, आप कार में बैठोगे ना, कार बनती बाद में, पहले आर्टिस्ट डिजाइन करता है, उसका आर्ट डिपार्टमेंट वो डिजाइन करता है कार कैसे बनेगी, कार का लुक क्या होगा, है ना। और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पेंसिल से, बिल्कुल पेंसिल से रफ स्केच बनते हैं, उसके बाद फिर उसे फाइनल किया जाता है, फिर उसको रेंडर करके फिर उसको सॉफ्टवेयर पे लेके जाते हैं, फिर उसका 3D वर्जन बनता है पॉलीगन्स के साथ, फिर उसे देखते हैं, पहले सोचते हैं दुनिया के अंदर कि कैसी लगेगी कार, तब जाके वो इंजीनियरिंग शुरू होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो शू डिजाइनिंग के अलग से कोर्सेज हैं, एक्सेसरी डिजाइनिंग के अलग से कोर्सेज हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अलग से कोर्सेज हैं। तो ये सारा आर्टिस्ट लोग ही तो हैं, ये सब आर्टिस्ट हैं। और जो मेन स्कल्पचर बना रहे हैं और जो पेंटिंग बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइड आर्ट में थोड़ा जल्दी करियर बन जाता है, क्योंकि जब तक बिजनेस रहेंगे दुनिया में, जब तक बिजनेस रहेंगे, तब तक ये रहेगा कि भाई
उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा तो या तो होर्डिंग लगाओगे, या तो लोगो डिजाइन कराओगे, या तो विजिटिंग कार्ड बनेंगे, या तो इस टाइप का ब्रोशर बनेगा, ठीक है, या तो कैटलॉग बनेंगे, या तो प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर स्टिकर बनेंगे, पैकिंग होगी। तो अप्लाइड आर्ट के अंदर 4 चीजें: एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग। बुक पब्लिशिंग वगैरह सब इसी के अंदर आती है। तो मौके ज्यादा हैं, लेकिन पेंटिंग में एक अलग दुनिया है, पेंट करना अलग मजा है। तो पेंटिंग में भले करियर बाद में बने, लेकिन जब पेंटिंग बिकती है महंगी महंगी, फेमस होके पेंटिंग बिकती है, तो फिर वो जिन लोगों ने अप्लाइड में करियर बनाया वो बहुत पीछे रह जाते हैं। स्कल्पचर में थोड़ा और देर हो सकती है स्कल्पचर में करियर बनाने में, लेकिन जब वो फेमस हो जाते हैं और वो स्कल्पचर बहुत बढ़िया बना रहे होते हैं। अभी आपको पता है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा स्कल्पचर बना हुआ है अभी, वो आपको पता होगा गुजरात में लगा हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसका बजट 3000 करोड़ का था, ठीक है, 3000 करोड़। और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आदरणीय राम वी सुतार जी ने उसको बनाया है, उस आर्ट को, जो आर्टिस्ट हैं। और उनके दोनों बच्चे यानी कि पोते, पोता पोती हमारे कॉलेज में पढ़े हैं, और अभी बहुत अच्छा आशीर्वाद उनका हम पे रहा है। तो इस बहाने उनको भी याद कर लिया आज। तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से करियर बन सकता है। लेकिन अब बात आती है कि यदि आप अप्लाइड आर्ट कर चुके हैं तो फिर एड एजेंसी में आप जा सकते हैं। एड एजेंसी लिंटास, मुद्रा, इस टाइप की एसटीए वगैरह बड़ी और एड एजेंसीज हैं। और यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको आर्टिस्ट, फिर ग्राफिक डिजाइनर, या फिर विजुअलाइजर, या फिर आर्ट डायरेक्टर, और या फिर क्रिएटिव डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारी पोस्ट आपको मिलेंगी जहां पर आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, कई लोगों को पेंटिंग का वो होता है कि पेंटिंग कहाँ बेचें। क्या आप में से किसी को है कि सर पेंटिंग बना तो लेते हैं, बेचे कैसे उसे? बड़ी तकलीफ होती है लोगों को पेंटिंग बेचने में। तो लोगों को ये तो पता नहीं, लेकिन उनके शहर में आर्ट गैलरीज कितनी है, दिल्ली में कितनी आर्ट गैलरी है, किसी से पूछो तो वो बताएगा 2 4 5 हसीयत। एक बोल देगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, एक ललित कला एकेडमी, एक इंडिया हैबिटेट सेंटर, बस यही 4 5 बता के, आईफेक्स, त्रिवेणी, ये बता के खत्म कर दिया। दिल्ली में 150 आर्ट गैलरीज हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा आर्ट वर्क कर रहे हैं तो आपका आर्ट वर्क जरूर बिकेगा, लेकिन पहले आर्ट सीखें, उसके बाद ये सब होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि सिर्फ ये तो यहाँ का लेवल हो गया, जो डिजाइन में जा रहे हैं वो डिजाइनिंग के अंदर तो हर कंपनी के अंदर जॉब है, हर कंपनी के अंदर जॉब है। अगर फिर भी आप में से कुछ लोग जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, हमारी वेबसाइट जो है dca.com, 3 लेटर याद रखने हैं, उस पर बहुत सारी जॉब ऑलरेडी पोस्ट हो रखी हैं। जितनी भी जॉब हमारे पास आती हैं हम अपनी वेबसाइट पे रख देते हैं, ताकि हर हर आर्टिस्ट देख पाए, ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट देखें, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी, दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट देख पाए, और जो कॉलेज से निकल चुके हैं, जो आर्टिस्ट हैं जिनको जॉब की जरूरत है, वो देख पाए। एक एक व्यक्ति है जिसको आर्टिस्ट की जरूरत है और वहां जॉब की इंफॉर्मेशन है, तो बढ़िया सी बात है कि उसे आर्टिस्ट चाहिए, उसे जॉब चाहिए, तो दोनों मिल जाएंगे। तो अगर ये भी काम हम कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, dca.com। ये पूरा नाम नहीं है, ये एक्चुअली निकनेम है, लेकिन निकनेम से वेबसाइट खुल जाती है। टोटल नाम तो यही है, delhi collage-of-art.com, लेकिन हमने निकनेम भी रख लिया ताकि जल्दी याद रहे आपका। जैसे आप लोग बिट्टू, चुन्नू, मिन्नू रख लेते हैं, इस टाइप का वेबसाइट का भी ऐसा ही निकनेम रख दिया हमने। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सर आज कुछ ड्राइंग एंड पेंटिंग करके दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। यही सोच रहा है वैभव, तो यही सोच रहा है, मिक्की भी यही सोच रही थी। मिक्की यही सोच रही है ना, तो इसीलिए उबासी आ रही है, ठीक है। अच्छा अनुराधा जी, पेंसिल मुंह में चली गई ना, सिक्का रह जाएगा अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। जीभ के ऊपर ड्राइंग बन जाएगी। अच्छा मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना बात।
तो अब क्या है, मैंने पहले बता दिया, तैयारी अच्छी कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचना हो या सर्विस बेचनी हो, दोनों चीजें अगर मार्केट में पहले ही अवेलेबल हैं, तो या तो आपका प्रोडक्ट इसलिए बिकेगा कि उनसे अच्छा है, सिंपल सी बात है ना, या तो इसलिए बिकेगा क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पर प्रोडक्ट बिक रहा है उनसे अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया, या फिर सर्विस भी, जो सर्विस वो दे रहे हैं वहां पे उनसे अच्छी सर्विस आपके पास अवेलेबल है। तो दोनों को अच्छा करो ना, आप पहले अपना टैलेंट को अच्छा करो, फिर उसके बाद जाना करियर बनाने के लिए, ठीक है। आपको पता है फाइन आर्ट में भी बैचलर डिग्री होती है जब, बीएफए, उसके बाद मास्टर डिग्री होती है एमएफए, उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता, पीएचडी भी कर सकते हैं और फिर आप अपने नाम के सामने शान से डॉक्टर शब्द लगा सकते हैं। मैं तो कभी ना लगाऊं डॉक्टर शब्द, पता नहीं मेरे को डॉक्टर शब्द में वो दवाई देने वाला ही डॉक्टर समझ में आता है। जितना मर्जी पीएचडी कर लो, मेरे को यही समझ में आता है कि डॉक्टर मतलब बीमारी ठीक करने वाला, चाहे वो कोई कितना मर्जी पीएचडी किया हो। एनीवे, बट मैं ये बता रहा हूँ, और कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब या लेक्चरर की जॉब के लिए पीएचडी किया हुआ व्यक्ति चाहिए, एमएफए और पीएचडी चाहिए। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई कम होती है वैसे वैसे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाती हैं। अब एक बहुत बड़ा सत्य बताता हूं आप लोगों को, इंडिया में यदि 1000 जॉब निकलती हैं आर्ट के दुनिया में, या फिर ये समझ लीजिए 1 लाख जॉब अगर निकलती हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, या करियर अपॉर्चुनिटी हैं, करियर बनाने के यदि अवसर हैं 1 लाख, तो उसमें से 99,000 यानी कि 99% जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ये जो अवसर हैं, उनको ग्रैब करने के लिए, उन नौकरियों को करने के लिए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उठाने के लिए आपको कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए आपको, ऐसे ही मिल जाएगा आपको काम, ऐसे ही जॉब मिल जाएगी आपको। 1 लाख में से 99,000 जॉब बिना डिग्री डिप्लोमा के मिल जाती है, ये सत्य है। आप घर बैठ के सिर्फ कल्पना कर रहे हो कि बिना डिग्री के जॉब कौन देगा, धक्के मार के निकाल देंगे अपनी कंपनी से, ये तुम सोच रहे हो। तुमने कभी रेस्टोरेंट में जाके किसी शेफ की डिग्री चेक की है? खाना खा के आ जाते हो, बड़ा टेस्टी है, दूसरों को भी बताते हो भाई वहां जाइयो, बड़ा टेस्टी खाना है। शेफ का खाना बिकता है। टीवी पे प्रोग्राम देखते हो, बच्चे गाना गाते हैं, बड़े बड़े जजेस तालियां बजाते हैं, उनके गले में डिग्रियां लटकी होती हैं, उनका अभी 10th क्लियर नहीं हुआ, कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 15 साल, वो डांस कर रहे हैं, इतना खूबसूरत डांस करते हैं, मैं घर पे खड़े होकर ताली बजाता हूँ, मुझे मालूम वो नहीं देख रहा बच्चा, लेकिन अंदर से भाव आता है। एनीवे, क्योंकि आर्ट यूनिवर्सल है, आर्ट को डिग्री और सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, उसी प्रकार से आपका जो ड्राइंग एंड पेंटिंग है, ये भी, या स्कल्पचर, या और भी डिजाइन जो भी है, विजुअल आर्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको काम मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है, लेकिन आपने फेस ही नहीं किया, जॉब करने गए ही नहीं, काम उठाने गए ही नहीं, घर पे बैठे सोच रहे हो शायद हमें जॉब नहीं मिलेगी, शायद हमें काम नहीं मिलेगा, पहले से ही सोच रखा है, परसेप्शन है हमारे दिमाग में, प्री कंसीव्ड इमेजेस हैं हमारे दिमाग में। जैसे कि रात को आप अंधेरे में उठते हो कभी कभी पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, तो आपको पर्दा हिलता हुआ लगता है, ऐसा लगता है वहां कोई है, मेरे पीछे हाथ आ रहा है, भूत है शायद वहां, पहले से सोच रखा है नहीं। मैं आपको एक शब्द बोलूं, थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं। देखो, मैं एक इधर शब्द बोलूंगा, आप देखना मन में क्या सोचोगे। मैं शब्द बोलता हूं पड़ोसन, कैसी इमेज बन रही है पड़ोसन की?
पहली बात तो आप पड़ोसन को बुढ़िया नहीं मान पा रहे, ना पड़ोसन को बच्ची मान पा रहे। पड़ोसन आपने एक सेट दिमाग में रखी हुई, ये होती है पड़ोसन। पता नहीं कैसे बन गया आपके दिमाग में ये इमेज, आई डोंट नो कैसे कैसे बना। इसे इसे बोलते हैं प्री कंसीव्ड इमेजेस। मैंने सिर्फ पड़ोसन शब्द बोला, जो भी आपके पड़ोस में रहता है वो पड़ोसी होगा या पड़ोसन होगा, जो भी होगा ना। फीमेल होगी तो पड़ोसन है, मेल है तो पड़ोसी है। लेकिन पड़ोसन शब्द में आपने जो है ना, उसे थोड़ा सा सुंदर सा, थोड़ा सा यंग सा, शायद शादीशुदा सा कुछ इस टाइप का कुछ इमेज बना रखा है आपने। मे भी ऐसे ही इंडिया में ये भी इमेज बनी हुई है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग बेईमान होते हैं, घमंडी होते हैं, बट ऐसा है नहीं। आपने ये फिल्मों में देख देख के सीखा है। अच्छे इंसान, बुरे इंसान किसी भी वर्ग में मिल सकते हैं, किसी भी धर्म में मिल सकते हैं, किसी भी जेंडर में मिल सकते हैं, किसी भी देश में मिल सकते हैं, सब जगह है अच्छे और बुरे दोनों। तो इन प्री कंसीव्ड इमेजेस से छुटकारा पाइए। उन्हीं इमेजेस में एक इमेज ये है, बिना डिग्री डिप्लोमा के तो आर्ट में जॉब लगती नहीं, करियर बनता नहीं। मुक्त हो जाइए इससे, ठीक है। बहुत सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी हैं, पहले थे कॉलेजेस, आज से 1000 साल पहले कॉलेजेस थे? कॉलेज स्कूल थे ही नहीं, तो फिर कौन दे रहा था डिग्रियां, और कौन दे रहा था डिप्लोमा, और कौन दे रहा था सर्टिफिकेट? गुरु। आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत है, सिर्फ एक बहुत है। एक गुरु भी मिल गया तो वो 100 यूनिवर्सिटीज के बराबर है। एक गुरु, वो सही होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर दीवारें नहीं पढ़ाती, पेड़ नहीं पढ़ाते, खिड़कियां नहीं पढ़ाती, दरवाजे नहीं पढ़ाते। बड़े बड़े कॉलेजेस के जो गुडविल है वो उनके प्रोफेसर्स की वजह से है, यानी कि गुरु। एक अच्छा टीचर मिल जाए, चाहे आपके घर के साथ में ही हो, आपकी जानकारी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस कॉलेज से कोर्स किया, किससे नहीं। इंडस्ट्री कहती है कहां से सीख के आए हो ये मत बताओ, क्या सीख के आए हो ये बताओ। अपने क्लाइंट को तुम्हारी डिग्रियां नहीं भेजनी, तुम्हारा काम भेजना है, काम करके दिखाओ। तो वहां पे 4 लेवल रहेंगे, उन 4 लेवल की मैं जिक्र करता हूं। उससे पहले मैं फिर आपको बताता हूं कि आज जो लास्ट में मैं एक इनाम निकालने वाला हूं आप लोगों के लिए, उसमें होंगे, ये एक कैटलॉग होगा, ये एक बहुत बड़ा कैटलॉग है दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट का, जो कि हमारी एग्जीबिशन का कैटलॉग होता है, और फिर हम अपने स्टूडेंट्स और अपने इवेंट्स की तस्वीरें भी उसमें शेयर करते हैं। इसमें हमारे यूरोप के आर्ट टूर्स का भी जिक्र है और उनकी तस्वीरें हैं। देखिए अभी अभी गया यहाँ पे पेरिस के शॉट आप देख पा रहे होंगे, एफिल टावर। और हम सिर्फ एफिल टावर के सामने फोटो नहीं खिंचा के आए हैं, ये भी बता देता हूँ। सेकंड फ्लोर जो ऊपर है ना, यहाँ सेकंड फ्लोर पे 2 घंटे रहे थे, और एक दिन पूरा लुव्र म्यूजियम जिसमें मोनालिसा है, और एक दिन जिवर्नी जहां क्लाउड मोने रहते थे, उनका स्टूडियो था, वहीं बैठ के पेंटिंग की सब लोगों ने, ठीक है। तो एनीवे anyway, तो ये मैं भेजने वाला हूँ, स्केच बुक भेजने वाला हूँ और कुछ कलर्स भेजने वाला हूँ। और आपको ये तो पता है ना, जो लोग पहली बार आए हैं, ये जो मेरे पीछे एक कैनवस रखा है, वो एक एक्चुअली हैंडमेड पेंटिंग है, पेंटिंग बनाई हुई है। कुछ लोग नए हैं इसीलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग आज ही इंस्टाग्राम से आए हैं हमारे पास। वो हैंडमेड पेंटिंग है भैया, पेंटिंग का बैक साइड नहीं है, वो लक्कड़ नहीं है, वो फ्रंट ही है, पेंट किया हुआ है। सौजन्य जी, सौजन्य जी आपसे, हाँ थोड़ा बहुत तो यार हैरत हैरत होनी चाहिए यार, कुछ तो हैरानगी दो हमें। ये हमारे स्टूडेंट्स का काम है, ये भी मेरे स्टूडेंट का काम है जो पीछे आप देख रहे हैं। और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है मैं अपने बच्चों का काम जब दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एनीवे वापस आते हैं, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था यार, तुम लोगों ने इधर से उधर करवा दिया सारा।
क्या था, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? हम लोग पहुंच गए थे आर्ट करते करते बिना डिग्री के, एक गुरु अच्छा, लुवरे म्यूजियम, वो तो बहुत ब्रेक है। तो एक अच्छा टीचर, हाँ, एक अच्छा टीचर मिल जाए आपको तो बहुत है। और वही सदियों पहले, मतलब आज से 1000 साल पहले कोई वो नहीं होता थे। लोग लोग क्या करते थे? शागिर्दी करते थे, शिष्य बनते थे, है ना? उनके साथ रहते थे। और फी के नाम पे क्या मिलता था? आर्टिस्ट कहता था यार मेरी ब्रशेस साफ कर दे, तो आर्टिस्ट को एक इंटर्नशिप के लिए एक बंदा मिल जाता था, एक जूनियर आर्टिस्ट मिल जाता था। या फिर ये कह सकते हो, इंडिया में एक शब्द चलता है छोटू, उनको शुरुआत में एक छोटू मिल जाता था, छोटे मोटे काम निपटा देता, उसके बदले में उसे वो नॉलेज शेयर कर देते थे। आप ये बताओ, आप लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी होगी अच्छे अच्छे स्कूलों से, ट्रक चलाना कहाँ सिखाते हैं? मेरे को बताओ इंडिया में, मेरे को वो कोई बता सकता है ट्रक चलाना सिखाते हैं वहां पे? कोई स्कूल ही नहीं है। कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? नए नए ड्राइवर कहाँ से आ रहे हैं? वो नए ड्राइवर कौन? उस्ताद जी सिखाते हैं। उस्ताद जी कौन? जो पहले से चला रहा ट्रक, उसमें ट्रक साफ करने वाला जो क्लीनर है, जिसे आप कंडक्टर भी बोल देते हो कभी कभी, फिर वो उसको बैठाता है, चल ऐसे चलेगा ट्रक, धीरे 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 धीरे, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करते करते उसे ट्रेन करता है। ऐसे ऐसे ही चलता था पहले भी, गुरु शिष्य परंपराएं ऐसे चलती थी, गुरुकुल होते थे, ठीक है? और ये चीज ध्यान रखना, दुनिया का सबसे पहला गुरु आपकी माँ है, आपके पिता है। सबसे पहला गुरु आपके घर में है। आज जो हमारे यूथ की जो हालत खराब है, उस वो सेंसिटिव नहीं है, वो क्राइम करने में हिचक नहीं रहा, वो ड्रग्स में फंसा हुआ है, या वो जल्दी जल्दी सक्सेस चाहता है तो कुछ भी बेईमानी के रास्ते पे चल पड़ता है, बहुत फोकस नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे घरों में जो जॉइंट फैमिली, जो एक साथ रहते थे परिवार के लोग, उसमें दादा दादी होते थे, वो जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हमारे घर में थी, वो एक्सपीरियंस्ड जो गुरु लोग हमारे घर में थे, उनका एक्सपीरियंस हमने लिया ही नहीं। हमें आजादी से जीने के नाम पर थोड़ा सा घर में झगड़े हुए और हमने अलग फ्लैट लिया, अलग जगह पे रहने लगे, और आने वाली जनरेशन में वो चीजें कम हो गई। एनीवे, ये जीवन से जुड़ी हुई चीजें थी तो मेरे को लगा मैं शेयर कर लूं, क्योंकि करियर का फर्क सिर्फ डिग्री डिप्लोमा तक सीमित नहीं है, इन सब चीजों पर भी है, ठीक है? तो वापस आते हैं, तो वापस बात करते हैं हाउ टू मेक अ करियर इन फाइन आर्ट। एक और बात बताऊं, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी है उन लोगों को बहुत हाई लेवल की सैलरीज मिलती हैं। ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग, कोई जरूरत ही नहीं है ऑयल पेंटिंग आती है कि नहीं आती, कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें वाटर कलर आते हैं कि जरूरत, सिर्फ ड्राइंग, परफेक्ट ड्राइंग, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग खर्च होता है उसमें। देख के, सिर्फ वहां तक नहीं कि देख के बना पाए, इमेजिनेशन से बना पाए, इलस्ट्रेशन बना पाए, क्रिएटिविटी के साथ नए डिजाइन बना पाए, इमेजिनेशन आपके, आप पहले से विजुलाइज कर पाए कि नया कार कैसा होगा। मेरे इस लेक्चर के बाद आप गूगल करना फ्यूचरिस्टिक कार, फ्यूचरिस्टिक कार, भविष्य की कार है। आप यकीन माने इतने सुंदर सुंदर डिजाइन आते हैं ना, इतने सुंदर डिजाइन आते हैं, और मेरा मन करता है कि काश ये कार सच में होती तो, और मेरे बजट में तो मैं उसको खरीद लेता, या मैं उसे बना लेता, या इतने सुंदर डिजाइन हो, इतने सुंदर है सिर्फ। और वो जिन लोगों ने डिजाइन बनाया ना, उन लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं, लाखों रुपए मिलते हैं। और ये जो 2D एनिमेशन का पूरा जो सेक्टर है, 2D एनिमेशन, जितनी कार्टून मूवीज देखते हैं, उस सारा का सारा लाखों रुपए मिलते हैं उन आर्टिस्ट लोगों को। 3D में जाओगे तो रिगिंग करोगे, टेक्सचरिंग करोगे, एनिमेट करोगे चीजों को, उसमें भी नए कैरेक्टर डिजाइन करोगे, उनको लाखों रुपए मिलते हैं। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए सैलरी है उनकी। और आज सबसे ज्यादा पैसा जो मिल रहा है वो मिल रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में। ऑनलाइन गेम्स जो बन रहे हैं, उनके सबसे पहले डिजाइन तो बनते हैं, हाँ, अब टूल चेंज हो गए हैं लोगों के। क्या चेंज हो गए हैं?
आर्टिस्ट लोगों के टूल चेंज हो गए हैं। अब आर्टिस्ट अपने साथ में पेंट ब्रश रखने के बजाय कंप्यूटर रखता है, यहां पर एक ग्राफिक टैबलेट रहते हैं उनके पास, है ना, जिसपे वो डिजिटली डिजाइन करता है, डिजिटली बनाता है, सब कुछ बन जाता है वो, और उसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, और उससे वो बड़ी जल्दी जल्दी सब चीजें बना लेता है। लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ एक टूल है। जब तक दिमाग आपने मैनुअल नहीं किया हुआ, वो सॉफ्टवेयर, वो इक्विपमेंट, वो कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आपको मैनुअली नहीं आता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? गेमिंग्स में, ऑनलाइन गेमिंग में। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आप मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं और मैनुअली भी उसके डिजाइन बना सकते हैं। मेरे मित्र हैं, आज इस लेक्चर में मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, और वो मेरे साथ ही उन्होंने बीएफए किया है, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर रहे हैं, और इस वक्त मैं समझता हूँ उनकी सैलरी 2,65,000 2,70,000 के आसपास लास्ट में बता रहा, अप्रेजल के बाद शायद 3 लाख हो गई होगी। घर से काम कर रहे हैं मजे से। जर्मनी की कंपनी है, नोएडा में उनका यहाँ पर ऑफिस है। गेम्स बनाते हैं, ऑनलाइन जो गेम्स हैं उनको वो बनाते हैं। और एक मेरा स्टूडेंट है, उसी कंपनी में, पहले जो दूसरी कंपनी थी, वो अब कनाडा चला गया, और वो वहां पे शायद मैं समझता हूँ 7 या 8 लाख रुपए कम से कम सैलरी ले रहे होंगे। बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन शुरू में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बंक नहीं मारने होते। बहुत सारे बच्चे बीएफए ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बावजूद जब स्केचिंग की बारी आती है बंक मार लेते हैं, कैंटीन में बैठे रहते हैं, गिटार बजाते रहते हैं, है ना। और दूसरा, उनको कहीं ना कहीं से वो भरी हुई सिगरेटें मिल जाती हैं, वो बैठे रहते हैं कहीं पेड़ों के पीछे कहीं, और अपना गांजा पीते रहते हैं, ड्रग्स पीते रहते हैं, दारू पार्टी करते रहते हैं। दिल्ली वाले हौस खास पहुंच जाते हैं, कोरोना के चक्कर में थोड़े बहुत शायद घर में बैठे होंगे। जिन लोगों ने कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए फिर भी आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने पिताजी से और पैसे मांगे, अपना जीवन चलाएं। तो ये वो बातें हैं जो कि शायद आपके पेरेंट्स नहीं बता पाते। आपके पेरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत शानदार करियर बनते हैं इसके अंदर, और पेंटिंग्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, फोटोग्राफी, डिजाइन, सब चीजों के अंदर बेहतरीन करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत रिस्पेक्ट भी है, और साथ के साथ उतना आराम से पैसा मिलता है जितना एक बहुत अच्छी जिंदगी आप जी सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को सरकारी नौकरी की वो होती है इच्छा, मैं बता देता हूँ। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट का जो वो है सैलरी पैकेज जो है, वो 80 से 1 लाख रुपए होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक लेवल के बाद सरकारी से भी ज्यादा सैलरी मिलती है, एक लेवल के बाद। ठीक है, तो इसीलिए अपना आर्ट वर्क अच्छा करते रहे, आर्ट वर्क अच्छा करते रहे, बस वही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आज की जो मीटिंग जो चल रही है, इसमें मैं सबसे बड़ा गुरु मंत्र उसे ही बताना चाहूंगा। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, मेरा नाम अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी है, और मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट नाम का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाता हूं। दिल्ली में 4 ब्रांचेस हैं इसकी। मेरा करियर बनाने में लेकिन सबसे बड़ी हेल्प एक चीज ने की है, वो मैं बताना चाहूंगा। अभी क्लास में लगभग 600 लोग हैं। 19 साल पहले मुझको ये रियलाइज हुआ कि मैं आसपास देख रहा हूं, लोग किसी भी बात पे लोगों से लड़ रहे हैं, किसी भी बात पे नफरत कर रहे हैं, दूसरे को छोटा समझ रहे हैं। जाति की लड़ाई हमारे देश में बहुत है, जात, जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर कोई, हमने कहीं फॉर्म नहीं भरा। हमारे देश के लोग कितने कितने अजीब सी बात है ना, कितना नाटक है यहाँ पे। धर्म बदल सकते हो आप, अपने धर्म को चेंज कर सकते हो, जाति नहीं बदल सकते। जब डॉक्टर इलाज करता है नहीं पूछते उससे कि भाई साहब आपकी जात क्या है। जब शादी की बारी आती है तो
आपकी जात क्या है। जेल में जाके देखो, हर एक बिरादरी के लोग मिलते हैं वहां पे, ज्यादा प्राउड करने की जरूरत नहीं है किसी भी बिरादरी के आप हो। समझ रहे हो, ये समझदारी होनी चाहिए। किसी भी धर्म के हो, जेल में जाके देखो सारे टाइप के लोग हैं, कोई प्राउड करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात पे प्राउड क्यों करना है भाई, अपने नाम की जय जयकार क्यों करनी है, दूसरे को नीचा क्यों दिखाना है, छोड़ो इन चीजों को। तो मैंने 19 साल पहले ही अपनी जाति, अपना धर्म, अपने अपनी हर चीज, हर पहचान, हर ग्रुप, जिस ग्रुप में आप डालना चाहे वो, मेरे को कोई ग्रुप स्वीकार नहीं है, क्योंकि ग्रुप में घुसते ही आप अपने ग्रुप की जय जयकार करने लग जाओगे। चाहे आप कहोगे ना भारतवासी, चाहे आप कहोगे कि कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम एशियन है तो एशियन अच्छे हैं, ईस्ट वाले अच्छे हैं, वेस्ट वाले, वो जो पूरब पश्चिम पहले फिल्म आई थी वही चक्कर। मतलब आप जो खुद को मान लोगे तो समझ लो बस उसी की जय जयकार, उसी को अप्रिशिएट करने लगोगे, उसी का गुमान, उसी का घमंड आपके अंदर चढ़ जाएगा। आपने अपने आप को पुरुष मान लिया तो आप कहोगे पुरुष बहुत अच्छे होते हैं, उनके डोले होते हैं, स्त्रियां कुछ नहीं होती। स्त्रियों को कहो, स्त्रियां मान ली तो स्त्री को आप कहोगे स्त्री के बिना तो संसार नहीं चल सकता। सबके पास अपने अपने लॉजिक हैं। मैंने अपने आप को पृथ्वीवासी माना, बस, अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी। नहीं पता भाई वो इंसान से बिलोंग करता है, जानवरों से करता है, सजीव है, निर्जीव है, पता नहीं क्या। मेरे पासपोर्ट पे अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी है, मेरे पैन कार्ड पे, मेरे आधार कार्ड पे, मेरे वोटर आईडी पे अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी है। अपने बच्चे का नाम मैंने रखा अर्थ, जो ये प्लैनेट अर्थ है, EARTH, उसमें IAN जोड़ दिया, अर्दियन बना दिया उसका नाम। अब वो स्कूल में लिखता है अर्दियन पृथ्वीवासी। इंग्लिश का मतलब भी वही है, हिंदी का भी मतलब वही है। आप इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, वो अर्दियन। जैसे मेरा देश, मेरी मेरी पृथ्वी है। आज गूगल करना है आपको, ये मैं टास्क दे रहा हूं आपको, आज गूगल करना है, पृथ्वीवासी की स्पेलिंग मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए। अगर आप लोगों ने 1 घंटा यहाँ पर टाइम बिताया है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही रहा होगा, उस वजह से आप 1 घंटे तक यहाँ पर हैं। लिखिए स्पेलिंग, PRI PRITHVIWASI। ये है। आपको सीधा दिखाई दे रहे हैं ना, मेरे को उल्टा दिखाई दे रहा है इसलिए मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है। PRITHVIWASI। इसे गूगल पे डाल के देखो, हिंदी में लिखना या इंग्लिश में लिखना, पूरे संसार में ना आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति को ढूंढ के देगा वो। जब आप डालते हैं ना रमेश, सुरेश, बिमला, कमला, तो वो 100 ऑप्शन देता है ना, कौन सी वाली कमला, कौन सा वाला रमेश, कौन सा वाला सुरेश। एक बार आप पृथ्वीवासी डालना आज। पिछले 19 साल में गूगल को दूसरा पृथ्वीवासी नहीं मिला। मैं ये नहीं कहता अपने नाम के पीछे पृथ्वीवासी शब्द लगाने से कुछ हो जाएगा, मैं सिर्फ ये कहता हूं वो सोच चेंज करो जो दूसरे को छोटा दिखा सकती है। बड़ा इंसान बनना है तो ऐसे बनो आपसे मिलके कोई छोटा महसूस ना करे, करियर भी अपने आप बन जाएगा। नहीं, स्पेस मत डालो, स्पेस मत डालो ना आप, पृथ्वीवासी स्पेस मत डालो रूपाली जी। मैंने तो स्पेस डाला ही नहीं था, देखो मेरे इसमें कहां है स्पेस, मैंने तो नहीं डाला। अब डालो। हाँ जी, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? इमेजेस पे चले जाओ, आप इमेज बटन दबाओ, देखो आ रहा है ना। बस ये दाढ़ी मेरी है, चिंता मत करो। नहीं तो अभी स्क्रीन शेयर करके दाढ़ी वाले पोस्ट भी दिखा देता हूं आप लोगों को। दाढ़ी, कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर दाढ़ी रखा करो, आर्टिस्ट लगते हो। मैंने भाई लगने के लिए कोई काम नहीं करता मैं,
तुम लोग जिंदगी भर अच्छा लगने के लिए काम करो, लगना चाहते हो अच्छा, बस सिर्फ लगना, होना नहीं है, सिर्फ लगना अच्छा है, सेल्फी में अच्छे आ जाएं, बस अच्छे लगना चाहते हैं लोग, अच्छा होना नहीं चाहता। अच्छा होने के लिए काम करो, करियर वरियर सब अपने आप बन जाएगा। एनीवे, आज कुछ ज्यादा प्रवचन टाइप की बातें हो गई, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आपको ड्राइंग करके दिखाएंगे, ठीक है। जाने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं, मैं एक दो पेंटिंग्स दिखा देता हूं। ये मेरे स्टूडेंट्स का काम है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का काम है। जल्दी जल्दी दिखाता हूं आप लोगों को, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा पैसे वसूल हो जाए, इतने टाइम उन्होंने लगाया है यहाँ पर। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का काम है, जीरो से लेकर सिखाना शुरू किया हमने। हमारा डिप्लोमा कोर्स है जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, आजकल हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा एक फ्री इंस्टीट्यूट चलता है गरीब बच्चों के लिए, ये उसका काम है। और ये रहा आपका करियर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे का काम है, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। एक बच्चे का, नीति का नाम तो वैसे मैं हर उसमें ले लेता हूं, लास्ट, ये देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चे का काम है। तो जब ऐसा काम सीख जाएंगे, जब ऐसा काम सीखेंगे तो ऐसे आर्टिस्ट लोगों की जरूरत तो सबको होगी ना। इंडस्ट्री में जरूरत हमेशा बनी रहती है। जिस हिसाब से आप सोचते हो ना कि नौकरी नहीं, नौकरियां हैं, लोग रिटायर भी तो हो रहे हैं ना, लोग मर भी तो रहे हैं। भगवान ना करे कोई मरे, बट सच्चाई तो ये, मर तो जाते ही ना एक एज के बाद। 100 साल 200 साल कब तक जिएगा बंदा, तो वो उस पोस्ट को तो खाली हो जाता है ना वो पोस्ट। फिर नए बिजनेस चल रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट के काम है, पीछे भी मेरा स्टूडेंट का काम है। तो हमारे जो मैंने बताया, हम कोर्सेज अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और वो सारे कोर्सेज जो जितने भी कोर्सेज थे कॉलेज में, वो 80% हमने उसकी फीस रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जो कोर्स कभी 36,000 का था, वो आज 7,000 पे ऑनलाइन में हम पढ़ा रहे हैं। और बाकी उसके बाद 4,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर क्लास, और सिर्फ 1 रुपया पर क्लास, और फ्री। और फ्री से आगे मैं नहीं जा सकता, सॉरी, है ना, फ्री से आगे कैसे जाऊंगा मैं। तो ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अब सवाल ये आ रहे थे, इन कोर्सेज में कब कब क्लासेस होंगी। तो पहली बात तो जो 500 रुपए पर मंथ है, उसमें महीने में 5 क्लासेस होंगी उसकी, ठीक है। और वेबसाइट पे जहां पे भी लिंक में आपने देखा है, जहां AKP लिखा है, तो इसका मतलब है अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी। मेरी क्लासेस का जिक्र है, एक महीने में कितनी क्लासेस होंगी या पूरे साल के अंदर कितनी क्लासेस होंगी, वो जिक्र है उसके अंदर, ठीक है। 1,000 रुपए का जो कोर्स है उसमें 10 क्लासेस होंगी, और वो लिनार्डो का डिप्लोमा है, लिनार्डो का ही, सॉरी, रंगशाला का डिप्लोमा है। वैभव के एक्सप्रेशन से मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो 2,000 रुपए पर मंथ जो है, वो लिनार्डो स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट, हमारा इंस्टीट्यूट है, वो उसका डिप्लोमा मिलेगा। उसमें 10 उसमें होंगी। 2,000 रुपए वाले से जब शुरू होगा, तो सब में 3-3 क्लासेस हैं हफ्ते में, यानी कि एक महीने में 12 क्लासेस हैं। 2,000 रुपए, 4,000, 7,000, 10,000, आगे और आगे जितने भी हैं, उनमें सब में 12 क्लासेस हैं। 10,000 वाले में शायद 14 क्लासेस हैं, लास्ट वाले में। तो एक क्लासेस को लेके आपका क्वेश्चन आ रहा था बार बार, कितनी क्लासेस होंगी। अब लोग पूछ रहे हैं इनमें फर्क क्या है, ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, लिनार्डो और रंगशाला, इसमें फर्क क्या है। फर्क ये है, आप लोग बचपन में आपके पास सब्जेक्ट था मैथ्स, है ना। तो मैथ्स आप बचपन में फर्स्ट क्लास में भी मैथ्स पढ़ रहे थे, सेकंड में भी मैथ, थर्ड में भी मैथ, फोर्थ में भी मैथ। क्या कर रहे हो आप, बार बार मैथ्स क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते इसे। 10th तक आप मैथ्स पढ़ते रहे, इसका मतलब ये है सब्जेक्ट का नाम वही रहता है, उसका लेवल चेंज होता है।
लेवल हाई होता जाता है ना। कई लोग 11th 12th में भी मैथ्स लेते हैं जो साइंस साइड में है। कई लोग जो है ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैथ्स पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैथ्स पढ़ते हैं। तो आप लेवल देख लीजिए, सब्जेक्ट का नाम वही रहेगा। तो जो 12th लेवल तक का वर्ल्ड का जो बेस्ट स्कूल जो भी होगा, वहां 12th क्लास के बच्चों को जो आर्ट सिखाया जा रहा होगा, वो लेवल जो है वो हमारे आशु रंगशाला के जो सर्टिफिकेशंस हैं और डिप्लोमाज हैं उनके अंदर वो लेवल है। वर्ल्ड के जो बेस्ट स्कूल्स हैं उसमें जो 12th क्लास के बच्चों को आर्ट के नाम पर जिस लेवल पे सिखाया जा रहा होगा, हम वो सिखाएंगे उसमें। ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद बीएफए लेवल, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लेवल पे जो कोर्स सिलेबस है और जो सिखाया जाता है वो हम लिनार्डो का जो डिप्लोमा है उसमें सिखाएंगे। और जो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का कोर्स शुरू होता है 7000 से ऑनवर्ड जो है, वो है एमएफए और पीएचडी लेवल का। इतना प्रोफेशनल है वो। तो उसमें एमएफए और पीएचडी लेवल तक का सिखाया जाता है। शुरुआत सबकी जीरो से ही होती है, शुरुआत सबकी बिल्कुल जीरो से होगी। हम ये मान के चलेंगे कि जो ज्वाइन कर रहा है हमको, उसको कुछ नहीं आता, उसको पेंसिल छीलनी भी नहीं आती, वो भी हम ही सिखाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत कुछ आता होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से, हम अपने तरीके से नए तरीके से नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। जैसे कि आप अगर अपना पुराना घर बनाना चाहो, किसी बिल्डर को दोगे और बोलोगे भैया इसको 4 फ्लोर बना दो बढ़िया वाले, और नीचे एक पार्किंग के स्पेस दे देना और लिफ्ट भी लगा देना भैया, तो वो क्या करेगा? क्या पुराना आपका जो 1-1.5 फ्लोर बना हुआ है, क्या उसी के ऊपर मकान बना देगा? नहीं बनाएगा ना, क्योंकि टूट जाएगा, मकान की नींव कमजोर है। तो वो क्या करता है, पुराने मकान को क्या करते हैं लोग, फिर तोड़ते हैं, फिर दोबारा गड्ढा खोदते हैं, नई मोटी मोटी नींव बनती है, मोटे मोटे सरिये डल के मोटी नींव बनती है, क्योंकि 4 फ्लोर बनने हैं ऊपर। ठीक है, फिर नई तरह से फाउंडेशन बनती है। ऐसे ही हम लोग भी आपको बिल्कुल जीरो से सिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रॉम द डे फर्स्ट हमारी निगरानी में आप सीख रहे हो, तो हमें पता है कि आपकी बिल्कुल सही जानकारी सेट हो रखी है, आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत हाई लेवल की क्लासेस आने वाली हैं। इस वजह से हम लोग बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और ये जो 1 रुपया वाला है और ये 100 रुपया वाला है, 100 रुपया, 1 रुपया और फ्री, एक्चुअली हम 100 रुपए के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्री वाले लोग हैं, जब उनकी आत्मा जगे, जब उनको लगे कि नहीं हमने पेड़ भी नहीं उगाए, अश्विनी सर ने बोला था गुरुदक्षिणा के तौर पे पेड़ उगा देना, तो हमने कुछ कर ही नहीं रहे, ना उनको आर्टवर्क भेज रहे, ना हम लोग उनको रिव्यू भेज रहे, है ना, तो चलो सर को 1 रुपया दान दे देते हैं। ठीक है, वो डोनेशन है सारा। 7000 से नीचे जितना भी है सिर्फ डोनेशन के नाम पे हम ले सकते हैं, क्योंकि वो इतने सारे बैंक के ट्रांजैक्शन करते करते हमारा जो सी है वो पागल हो जाएगा। 1 रुपया आ रहा है लोगों का, 1-1 रुपया आ रहा है, 800 लोगों के 1 रुपया आ गए आज। वो क्या करेगा, वो प्रोफेशन ही चेंज कर देगा। वो कह रहा है इससे तो अच्छा लॉकडाउन में जो बीवी चावल देती थी वही चुन लेता हूँ, वही चुन लेता हूँ, उसमें कंकड़ चुन लेता हूँ, 1-1 रुपया चुनने वाला तो बेटर ही है। एनीवे, ये मजाक मैं इसलिए बीच बीच में कर देता हूँ ताकि आप ऐसे सब्जेक्ट में, बिल्कुल प्योर सब्जेक्ट में इतनी देर तक आप फिर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा ह्यूमर रहना चाहिए उसके अंदर। बेसिकली मैं अंदर से 3 टाइप के लोगों का मिश्रण हूँ, सही बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ दिल की बात। एक तो आर्टिस्ट, जो आर्ट टीचर है, जो फाइन आर्ट गुरु, जो आपको आर्ट सिखाता है, ठीक है, बीमारी है उसे आर्ट सिखाने की। एक तो होता है पैशन, मैं पैशन से आगे जा चुका हूं, ठीक है, मेरे को है बीमारी। दूसरा एक फिलोसफर है जो कि आपको बताता है लाइफ को इजीली कैसे जीना है, लाइफ में कैसे आपको फालतू चीजें छोड़नी है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, लाइफ को सिंपल कैसे करना है, ईमानदारी से कैसे जीना है। तो वो एक फिलोसफर मेरे अंदर रहता है। और तीसरा है एक बेहद हंसमुख जोकर। मैं चाहता हूं कि हमेशा आप लोग मुस्कुराते रहे। जब आप हंसते हो ना, आपको सच बता रहा हूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरा खून बढ़ जाता है। मेरी वजह से कोई हंस रहा है, मेरी बकवास पे कोई हंस रहा है, ये सोच के आप हंसे क्या कहोगे, कुछ भी कह सकते हो, अच्छा जोक भी बोल सकते हो, आप पीजे भी बोल सकते हो, पुअर जोक था, बेकार है, बकवास है, तो सुना हुआ था, कुछ भी बोलो चाहे,
लेकिन हंसे तो ना, चाहे मेरे पे ही हंसो यार, मेरे पे ही हंसो, बेइज्जती करो मेरी, लेकिन हंस तो रहे हो ना, मैं इसमें खुश हूं, तुम तो हंस रहे हो, मुझे तो पता ही है मैं क्या हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है इस बात से। तो ये तीनों, ये चक्र चलता रहता है। आर्ट की बात चल रही है, पढ़ाते पढ़ाते फिलॉसफी शुरू हो गई, पढ़ाते पढ़ाते मजाक शुरू हो गया, और कुछ मेरे स्टूडेंट बैठे होंगे यहाँ पर और वो भी जानते हैं कि हाँ ऐसा सर करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं, और कुछ लोग जो पौधे भेज रहे हैं, उनकी तस्वीरें भेज रहे हैं, उनका उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अपने घर में पौधे लगाए, अब पेड़ लगाए, हो सके तो फलदार पेड़ लगाएं, ताकि वो पेड़ औरों को कुछ और भी बहुत कुछ दे पाए सिवाय ऑक्सीजन के। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आपका आज का जो जो आज का प्राइज। बट मैं आज प्राइज किस बिहाफ पे दूं मैं सोच रहा हूँ। आज सब लोगों ने ईमानदारी से मेरी बातें सुनी है। आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा जरूर मेरे को रिव्यू लिखेगा, है ना, क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी बात, जब भी मैं थोड़ा सा अकेला महसूस करता हूँ ना, तो मैं व्हाट्सएप आपका खोल लेता हूँ और उसमें मैं रिव्यू पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखूं किसने रिव्यू क्या भेजा, और फिर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। फिर जो बहुत अच्छा रिव्यू आता है ना, मैं अपने दोस्तों को भी भेज देता हूँ, देख भाई देख मेरे बारे में ऐसे बोल रहे लोग। यही तो होता है, और क्या होता है, बाकी तो सारा ड्रामा ही तो रचा हुआ है सब लोगों ने, और क्या है, यही तो है, असलियत तो यही है ना। तो मस्ती करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। मैं आगे तक कुछ मिल के आता हूँ लोगों से, अगले पेज तक। अभी इस पेज पे तो कई लोग हैं। अनीता भट्ट बैठी है मेरे कोने पे, बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल साथ में अनीता भट्ट पर्दे के साथ बैठी हुई हैं, और पता नहीं लाल टी शर्ट पे क्या लिखवा रखा है, फिच लिखवा रखा है, इच लिखवा रखा है, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, और सबके नाम तो कैसे लूं। रमेश शर्मा जी, बिल्कुल बैकग्राउंड सफेद और कपड़े भी सफेद हो रखे हैं, बिल्कुल बढ़िया से, ऐसा लगता है पहलवान पहलवान लोगों से बहुत इंस्पायर्ड लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, एक बेचारी प्रकृति, शांत सी बच्ची है प्रकृति शर्मा, पता नहीं कहाँ बैठी हुई है इस टाइम। और सलोनी उपाध्याय दिख नहीं रही मेरे को। एक और सलोनी है नीली बैकग्राउंड में, एक योगेश आनंद जी मूछों का आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया वाले, बहुत बढ़िया आनंद लिया है आपने। शिवम हिलना बंद कर दे, खाना जल्दी पच जाएगा नहीं तो। ठीक है, हाँ। तो और है निशी पटेल, आलती पालती मार के बैठी है मजे से, बिल्कुल, दो चार सांस भी जोर की खींच लेना, आपका जितना प्रणाम यही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूँ, इस पेज पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी नमस्कार। शायद लक्ष्मी जी हमें इस वक्त यूएस से, शिकागो से हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमारा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। कुछ बच्चे इस क्लास के अंदर एक्चुअली जो है कनाडा से हैं, यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और हांगकांग से हैं, अबू धाबी और दुबई से भी हैं, और बाकी देश के अलग अलग राज्यों से तो हैं ही। हाँ जी, भारती अरोड़ा जी, किसका फोन आया हुआ है? नमस्कार जी, मैं चाहता था आपको डिस्टर्ब करना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दिव्या, ज्यादा मत सोचो, चिच्ची उंगली मुंह में चली जाएगी नहीं तो, समझे, चिच्ची उंगली पास में ही रखी हुई ना आपने, पंखे की हवा के साथ ही घुस जाएगी यहाँ। ठीक है, तो लक्ष्मी जी नमस्कार, थैंक यू। आप शायद वहाँ का रात्रि का समय हो रहा होगा या बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि 12 घंटे का फर्क रहता है वहाँ पे। डॉली राजपूत, पता नहीं किसकी तरफ ध्यान देने लगी डॉली। हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराना चाहता था मैं, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाना चाहता था। नेहा सलोनी नमस्कार, आपका स्टूडियो देख लिया नेहा? स्टूडियो देख लिया पूरा का पूरा आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा फैला के रखा है डबल बेड पे आपने अच्छे से। संजय जोधपुर, संजय मुबारसा जोधपुर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। युक्ता तनेजा जी नमस्कार। और आगे मैं किसका नाम लूं, रागिनी कौरव, रागिनी कौरव नमस्कार। कृतिका नमस्कार, हाथ से चश्मा ना उतर जाए कहीं, देख लेना, ठीक है। और लक्ष्मी जी नमस्कार, काजल जी नमस्कार, मीनू जैन फ्रेम में से गायब है। मीनू जैन जी, आपका जिक्र हो रहा है और आप गायब घूम रहे हैं। बैक साइड से लाइट जलाओगे तो चेहरा कैसा दिखेगा लोगों को? वेरी गुड। हिमांगी परमार, आपका हाथ दिलाना कामयाब रहा, चिंता मत करो,
बिजली थोड़ी देर में आने वाली है आपके यहाँ पे, समझ गए? मुझे मालूम है आपके यहाँ पे पावर कट हो रखा है। ठीक है, तो ये कुंजल पोते जी क्यों ऐसे उदास होके बैठा है परिवार? ये नमस्कार, माता जी को भी नमस्कार, बाकी प्राणी जो आसपास बैठे हैं सबको नमस्कार। आप मुस्कुराइए, आप जीवन हंसने के लिए, आपस में बात कीजिए, खाना बनाइए, खाइए मजे से। जरूरी थोड़ा है कॉमेडी नाइट विद कपिल देखेंगे, मैं को भी देख सकते हैं। तो युक्ता तनेजा जी नमस्कार। और भावना मित्तल नमस्कार, भावना मित्तल हमारे स्टूडेंट हैं। और सुदेश पंचाल जी नमस्कार। पूजा अग्रवाल जी, आपका ये वाटर कलर टाइप का काम मैंने देख लिया है। और शतर रूपा भट्टाचार्य जी, आप ऐसे बिना एक्सप्रेशन के मत रहा कीजिए। भगवान ने हमें एक्सप्रेशन दिए किस लिए? ठीक है भट्टाचार्य जी नमस्कार। मानवी जी, मानवी जी नमस्कार। मानवी के बाद इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है 10p समथिंग। मानवी जी आपको बोल रहा हूं, मानवी जी सुन ही नहीं रही। आज सोनम दत्ता कहीं और पहुंच गए। सौम्या बंसल नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, उर्वशी नमस्कार। कुछ खाया करो, ठीक है? कुछ खाओगे तो थोड़ी मोटी होगी, बहुत ज्यादा मत खाना, नहीं तो फिर वेट रिड्यूस करने के लिए फिर डाइटिंग पे जाना पड़ेगा। काजल जी नमस्कार, फ्रंट लाइट अच्छी है आपकी। मदान, अच्छा लग रहा है सब कुछ। मिक्की से पहले मिल चुके हैं। रिचा त्रिपाठी हंसती नहीं है, रिचा त्रिपाठी ऐसे बैठ जाती हैं। पीछे के पर्दे अच्छे हैं। खुशी सहानी, खुशी तो दिख नहीं रही तुम्हारे चेहरे पे, स्माइल करो। हाँ वेरी गुड। तो आगे चलते हैं हम। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को कि आप लोगों का प्यार मैं समझता हूँ कि हाँ लेक्चर खत्म होने के बाद भी मुझसे बात करने के लिए आप रुकते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं इसमें एक रिस्पेक्ट, एक प्यार, एक लगाव मैं महसूस कर पाता हूँ। भावना तनेजा जी, आपकी स्टिल लाइफ बड़ी अच्छी बन रही है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग शेडिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक बार दिखा दो जरा अच्छे से। हाँ जी। तस्नीम शहनाज नमस्कार। क्या बोलते हैं सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई तस्लीम, पता नहीं, आई डोंट नो, फ्रेम गायब हो गया। अच्छा, रूबा खान जी नमस्कार। आपको भी वही सलाम वालेकुम। हाँ मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा यार, मेरी फिलहाल हिंदी से ही काम चलाओ। ठीक है। और ये पंकज प्रजापति जी जो है, टेंशन मत लो आप। पंकज प्रजापति जी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरे को लगता है मैं भी ऐसे ही शुरू हो जाऊंगा। कृपा आने वाली है आपके ऊपर, समोसे की लाल चटनी खाओ। मानसी जी आपको हंसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ। हंसते हुए लोगों को देख के मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। वो एक्चुअली अपने जीवन का सबसे गोल्डन गुण जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। नाडिया शहजाद, आज तो टाइम से नहा लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टाइम से नहा लेना चाहिए इंसान को। कृति क्या है, कृति गुगलानी, हाँ देख लिया बच्चे, तुम्हारे गणेश जी मैंने देख लिए, थैंक यू। विवेक जी नमस्कार। विनीता मेनन जी नमस्कार। आप ही मुझे देख पाएंगे, इतने अंधेरे में दो दो तीन तीन लोग हैं, मैं वैसे ही। विनीता जी आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ आउटडोर शूटिंग करने में लगे हो। नमस्ते, हेडफोन शेयर करने वाले प्राणियों नमस्कार। अच्छा ठीक है जी। संचित सिंगल जी, साईं बाबा जी की तस्वीर देख ली है हमने आपकी, बहुत अच्छी बनी हुई है। और आगे चलते हैं, कुछ लोगों से मिलके आते हैं। आगे भी कुछ लोग हैं। ज्योति कुमारी जी अपने काम करने में मस्त हैं, पंखे से बाल थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। यार ये किसका काम है? ब्रजेश बिस्ट, बढ़िया। ब्रजेश भाई बढ़िया काम कर रहे हो तुम, ठीक है। और ये मान हरमान ने अच्छा पोर्ट्रेट दिखाया अभी। सोनिया जी, पीले सूट वाली सोनिया जी, हाँ जी नमस्कार, हमारे स्टूडेंट हैं। अपने स्टूडेंट का नाम भी बीच बीच में ले लेना चाहिए, वो खुश हो जाते हैं बच्चे। हाँ देख लिया फ्लावर। देख लिया भाई, देख लिया। हाँ जी। श्वेता जैन जी नमस्कार। मानसी सिंगल नमस्कार। ये है एक संजमजीत, या क्या नाम है, संजमजीत,
भाई समझ गए ना, संजमजीत कौर जी, आप ही क्या नाम है पता नहीं कैसे बोलेंगे, बट संजम लिखा हुआ है इसमें, SANJAM, संजमजीत, ठीक है। अच्छा जी, आशीष जैन जी हैं तो न, आशीष जैन, मैंने आपका काम देख लिया, बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हो आप, अपने अपनी मर्जी से किया तो बहुत ही क्रिएटिव है, और अगर देख के भी किया है तो चॉइस अच्छी है। और ये ऑप्टिकल इल्यूजन इशिता वर्मा जी, ऐसा काम हम अपने कॉलेज में कराते हैं, जरूर पक्की बात है कि आप कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज से जुड़े हुए तो नहीं हो। बहुत अच्छा काम है इशिता आपका काम। हाँ, आपने इंटरनेट से इस पिक्चर को लिया है, लेकिन ये काम मेरे को, ये इंटरनेट पे भी मेरे को पसंद है ये काम, ठीक है। तो अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है इससे। आशीष जैन नीचे रख ले भाई, तारीफ कर तो दी मैंने तेरे काम की, नीचे रखे थे, इतनी तारीफ के बाद भी नीचे हाथ दुखाने में लगी हुई है ऐसे। रख इसे, अपना फ्री हो जाए और क्या। अच्छा जी, अनामिका जी का शेर मैंने देख लिया है, दहाड़, ठीक है। और क्या करें, जोया बकोलिया कुछ दिखा रही हैं यार, वो किसने दिखाया था ऑप्टिकल इल्यूजन, अरे ऑप्टिकल इल्यूजन किसने दिखाया था मेरे को भी, हाँ इशिता वर्मा। इशिता, आज का प्राइज आपको जाएगा, एक बार जोरदार तालियां इशिता के लिए। मैं इशिता का फ्रेम को बड़ा करना चाहता हूं, इशिता दिखाओ जरा, एक बार बड़ा करें आपका, कहां गई इशिता यार, फ्रेम किया मैंने बड़ा इशिता का। और ये हिलता क्यों है, एक मिनट मत हिलो यार, ये काम है, बाकी सब लोग भी देख सकते हैं इस काम को, छोटी आंख करके देखेंगे तो इसमें एक चेहरा दिखाई देता है, और छोटी आंख मतलब ऐसे थोड़ा सा चाइनीज बन के देखो तो उसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको बनाने वाले बंदे की थोड़े दिनों में आंखें खराब हो जाती हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, उसको जरूर चश्मा लगा हुआ, दिखाने जरा अपनी शक्ल, देखा चश्मा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। चश्मे से काम नहीं चला, हेडफोन भी लगाना पड़ा है, ठीक है। इशिता, मेरे को व्हाट्सअप करना, ठीक है, तुम्हारा नाम और तुम्हारा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस प्रॉपर, जिसपे कोरियर पहुंचता हो आराम से, ठीक है। जो तीसरा अवार्ड, तीसरा प्राइज जा रहा है आपको, जब चौथा और पांचवा जाएगा तो हम कोरियर की शॉप पे जाएंगे, ठीक है, जो भी ऑफिस होगा। तो तब तक ये मत सोचना कि हमने प्राइज में भेजने में देरी कर दी, ये मत बोल देना कि जो सर ने बोल तो दिया सबके सामने, भेजते तो है नहीं, ठीक है। मैं आपको भेजने वाला हूँ एक अपने कॉलेज की स्केच बुक, दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट की बड़ी मस्त सी स्केच बुक, एक बढ़िया सा कैटलॉग, ठीक है। और उसके साथ मैं कुछ कलर्स भेजूंगा, मैं देखता हूँ कुछ, मैं आजकल ब्रशेज वगैरह भी नहीं अरेंज कर रहा हूँ, अगर कुछ अरेंज हो गया तो मैं वो भी भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लोग कहेंगे अब प्राइस तो मिल गया, अब चलते हैं अपने घर, फटाफट मीटिंग लीव कर देंगे, बटन दबा देंगे एग्जिट का, है ना, वो कहेंगे अब क्या बात करके सर से कोई फायदा ही नहीं है, स्कोप ही नहीं। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितनी भी दौलत है, जितना भी कुछ है, सब आप लोग ले लो, और सब आर्ट मटेरियल खरीद के आर्ट बनाओ बड़े मजे से। मैं काश ये सब कर पाता, कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी कॉलेज, चार कैंपस हमारे बंद हैं, बहुत लॉस में हम जा चुके हैं, बट धीरे धीरे से हम सब चीजें कर पा रहे हैं, और आपके होने से तो मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस है। सुकंदीप नमस्कार, सत श्री अकाल पाजी, और सब ठीक है। मैं धीरे धीरे पंजाबी भी सीख जाऊंगा। हाँ जी, ये रेड कप मैंने देखा, रानी डागा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रानी डागा, बड़ा बड़ा प्यारा काम किया आपने। हाँ, और ये हैं वंशिता अरोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले हंस रही थी, अब नहीं हंस रही, ठीक है। तो ये छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची का लेकिन नाम, छोटी बच्ची ऐसे मुंह करके बैठी हुई है, ऐसे, हाँ ऐसे मुंह में, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन आप ही को बोल रहा हूँ, चश्मा लगा रखा है ना आपने, हेलो कर दो, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, हाँ 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 बिल्कुल, वेरी गुड, यस यस, या आप ही हो, आपका नाम नहीं पढ़ पाया, आपके साथ एक और छोटा बच्चा गिफ्ट में बैठा हुआ है साथ में। ठीक है, बैठ के पढ़ो, मम्मी भी डांटती है ना, बैठ के पढ़ना चाहिए, आंखें खराब हो जाती है नहीं तो, स्क्रीन टाइम बढ़ता है फिर वैसे भी, पूरे दिन से तो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते ही रहते हो। एक बच्चे का काम तो देख रहा हूँ बच्चे, लेकिन आपका नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, माफी चाहता हूँ, आपने पोर्ट्रेट बनाया है, लेकिन मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। शैल सिंह जी नमस्कार,
खाली बैठे हो मजे से, टीवी भी देख रहे हो मेरे को लगता है। ठीक है भूमिका, भूमिका नमस्कार, वेरी गुड। इसी स्टाइल में कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए दूसरी भूमिका को नहीं बोल रहा। ठीक है, ये हेबा, हेबा आयशा, हेबा आयशा नमस्कार। उदास क्यों होते हो तुम लोग, आराम से खुश रहा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। भावना वर्मा का काम भी मैंने देखा, बड़ा अच्छा है। और फिर मैं वापस जा रहा हूं यहाँ से, चलते हैं श्रुति भागवत। दो लोग हैं इसलिए नाम ले लिया, श्रुति भागवत नमस्कार। आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा समय बिताएं। और फिर मिलेंगे। रिया रजनी, रिया रजनी का काम मैंने देख लिया है, क्रिएटिव काम किया है रिया। ऐसे क्रिएटिव काम करते रहो, कंपटीशन मिलाते रहो, दो चार ऑब्जेक्ट्स को साथ में सुपर इम्पोजिंग करते रहो, ओवरलैपिंग करते रहो। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। हाँ जी, ये है कृति, नाम बदल गया पता नहीं, फ्रेम चेंज हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में आपके लिए फिर मैनुअल काम करके दिखाऊं। और जल्द हमारे कॉलेज से आपको पोर्ट्रेट की क्लास मिलने वाली है। सौरभ आए, जल्द आप लोगों को लाइव पोर्ट्रेट की क्लास मिलने वाली है। मतलब सामने बैठा के पोर्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है, मे बी वो दो पार्ट में बनाए। एक पार्ट में मैं ड्राइंग करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे परफेक्ट ड्राइंग बनाए, और दूसरे पार्ट में हम लोग उसको शेड करना बता देंगे कि चलो शेडिंग करनी हो तो, क्योंकि एक ही पार्ट में मैं एक ही क्लास के अंदर दोनों चीजें नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो दोनों दोनों पार्ट कराएंगे। पोर्ट्रेट की क्लास जल्द आने वाली है, लेकिन पोर्ट्रेट का लिंक मैं भेजूंगा सिर्फ उसी को जिसके रिव्यू आए होंगे और जिसने पौधा उगाया होगा। थोड़ी मनमानी मैं भी तो अपनी करवाऊंगा। चलो ठीक है, नमस्कार। लेक्चर के दौरान किसी भी शब्द से, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी मजाक से किसी की कोई भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मेरा मकसद था आप लोगों तक फाइन आर्ट में करियर बनाने के गुणों को शेयर करना, और इस माहौल को लाइटली आप लोगों के साथ शेयर करना। बस यही मैं चाहता हूँ, आप अपने घर पे रहें। मैं आपके घर में रहने के समय को जो है फ्रूटफुल बनाना चाहता हूँ, उसकी वर्थ बनाना चाहता हूँ। और आप एंजॉय कीजिए, बेवजह बाहर ना जाएं। सिर्फ कोरोना का डर खत्म हुआ, आपके दिल से ध्यान रहे, कोरोना खत्म नहीं हुआ है अभी। कोरोना से पंगे मत लो बेवजह। जितना हो सके घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के रहो घर से बाहर जाते वक्त। ठीक है, सैनिटाइज करो हाथों को। और यदि कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो एकदम से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। मेरे को हुआ था, 9 दिन तक मेरे को रहा था। ठीक है, 9 दिन तक पैरासीटामोल खाई, उतर गया। उसके बाद ये भी हुआ था कि हाँ, चौथे पांचवें दिन जीभ का टेस्ट चला गया था, सूंघने की शक्ति चली गई थी। पहली बार हुआ मेरे साथ जिंदगी में। इतना हुआ था कि डीमक मारने का तेल छिड़क रखा था जो कि नाक में चढ़ना चाहिए था, मेरे को फायदा हो गया और नाक में चढ़ा ही नहीं। मैं उसी कमरे में सो रहा आराम से जिसमें डीमक मारने का तेल लगा हुआ था। मैं तो आराम से सो गया, तो लेकिन उससे फायदा तो हुआ, जीभ का टेस्ट चला गया था। मैंने तेज मिर्ची डाल के भी देखी, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मैं टेस्ट कराता तो क्या होता। तब भी क्या करते हो, हॉस्पिटल में एडमिट कराते, पता चला मैं मर मुरा गया तो दफना दफनू देते। फिर ये फ्री क्लासेस कौन देता फिर आपको, तो इसीलिए मैंने नहीं टेस्ट करा। आजकल कोरोना सिर्फ टेस्ट कराने से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। सौम्या कह रही है ट्रू, दैट्स ट्रू। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बाय बाय।